ओम। सभी वीडियो सुनने वाले बहन भाइयों को मेरी राम राम। आज मैं आपके सामने अपने संसार की, अपने समाज की, अपने दुनियादारी की एक ऐसी बात बताना चाहती हूं जो कि एक विडंबना ही है। प्रत्येक इंसान वैसे तो अपने आप को भला इंसान बताता है और दूसरों के सामने ऐसी डिंगे मारता है कि हमने ये भला कर दिया, वो भला कर दिया, उसके साथ अच्छा किया, उसके साथ बहुत अच्छा किया। लेकिन जो अंदर की जलन है वो कभी किसी की खत्म नहीं होती। ईर्ष्या नहीं मरती, जलन नहीं मरती, द्वेष नहीं मरता, क्रोध नहीं मरता। हमेशा ही इंसान इन सब के वशीभूत होकर दुखी रहता है, जबकि ये सभी बातें प्रत्येक इंसान के अपने ही बस की बात हैं। इसका दायित्व खुद पर ही है, किसी दूसरे पर नहीं है। घर में भी ऐसा ही है, बाहर भी ऐसा ही है। घर में खुद घरवाले ही अपने ही परिजनों से जलते हैं। कोई कोई परिवार ऐसा होता है जिसमें कि एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना हो, अपने भाई के बच्चों को, अपनी बहनों के बच्चों को आगे बढ़ाने की भावना रखते हों। ज्यादातर परिवारों में क्या है कि यदि भाई के बच्चे ज्यादा पढ़ गए, अच्छे बन गए, तो कभी तुझे उनकी तरफ न देखना पड़े। इसलिए हमेशा ही प्रत्येक इंसान की ये कोशिश रहती है कि मेरे परिवार में यदि आगे बढ़ूं तो सिर्फ मैं बढ़ूं या मेरे बच्चे बढ़े, लेकिन मेरे भाई के बहनों के बच्चे नहीं बढ़ने चाहिए। क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि दूसरे की बढ़ाई हो। वो तो हमेशा ही ये चाहता है कि सिर्फ मुझे ही आदर की दृष्टि से देखा जाए, मुझे ही इज्जत मिले, तथा मुझे ही सब ये कहें कि भी फला इंसान कितना कर्मठ है, उसने अपने बच्चों को कितना काबिल बना दिया है। इसी तरह से मैं आपको एक परिवार की बात बताना चाहती हूं जो कि ज्वाइंट परिवार था, संयुक्त परिवार था। कई भाई इकट्ठे ही रहते थे। यदि आप लोगों को ये मेरा विषय पसंद आए तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा दूसरों को भी शेयर कीजिए। एक परिवार में 3 भाई थे, उनकी पत्नियां थी तथा उनके माता पिता थे। फिर आगे उन तीनों भाइयों के बच्चे थे जो कि सब मिलजुल कर रहते थे, इकट्ठे स्कूल जाते, इकट्ठे खेलते कूदते, इकट्ठे खाना खाते। सभी बहन भाइयों का बहुत प्यार था। लेकिन उस परिवार का जो बड़ा बेटा था, उसकी पत्नी की असमय मृत्यु हो जाती है और उसकी 3 बेटियां होती हैं। सबसे छोटी बेटी निम्बो होती है और उससे कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि उसका रंग सांवला होता है, यूं कहिए कि काला ही होता है। सब उसे काली काली कहकर पुकारते हैं और सभी उसका तिरस्कार करते हैं। चाचियां भी हर समय कहती हैं, काली तू ये काम कर ले, वो कर ले। असमय मां की मृत्यु होने के बाद मानो निम्बो के ऊपर इतना कहर पड़ा कि सभी उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगे, क्योंकि निम्बो की मां ही ऐसी थी जो अपनी बेटी से प्यार करती थी और उसे आगे कुछ करवाना चाहती थी। अब स्कूल में जाती, सब काली काली कहकर चिढ़ाते तो निम्बो को अंदर से बहुत दुख होता था।
अब चाचियां भी तिरस्कार करती, कहती हमारी बेटियां तो बड़ी सुंदर हैं, तेरी भी दो बहनें बड़ी सुंदर हैं, लेकिन तुझे कौन लड़का उठेगा, कहाँ तेरा रिश्ता होगा, ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तू कहाँ से हमारे कर्म में रखी थी, होते ही क्यों नहीं मर गई। लेकिन निम्बो बेचारी क्या करती, वो तो मन ही मन अपने आप को दुखी करके रह जाती, क्योंकि उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। एक आध बार चाचा या पिता सुनता तो उन्हें झिड़क देता, लेकिन मर्द मानस या आदमी तो बाहर कमाने जाते हैं, कौन घर पे रहता है। ये दायित्व तो सभी औरतों का बनता है, चाची ताइयों का बनता है, दादी का बनता है कि किसी बच्चे को इतना तिरस्कारित न करें कि वो अंदर से टूट जाए। अब जो ही हाई स्कूल खत्म हुआ, निम्बो ने बाहर निकलना बंद कर दिया और अपने चाचा से कहा कि मैं तो घर में ही बैठकर पढ़ाई करूंगी। अब निम्बो घर में बैठ के पढ़ाई करती, लेकिन जो उसकी बहनें कॉलेज जाती थी उनसे ज्यादा नंबर लेती, एडमिशन ले लेती और घर में बैठ के घर का काम भी करती। घर के कार्य में भी इतनी दक्ष थी, क्योंकि बचपन से ही उसी से सारा कार्य लिया जाता था, और यदि गलती करती थी तो पिटाई भी होती थी और तिरस्कारित भी होती थी। इसलिए निम्बो हर एक काम संभल संभल कर करती और जितना हो सकता अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती। लेकिन उसकी चाचियां फिर भी उसे धुतकारती और उसके काम में कोई ना कोई खामी निकाल देती। अब दादी भी उससे ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि दादी भी सोचती थी कि चाचियां जो कर रही हैं ठीक ही कर रही हैं, क्योंकि जब वो पैदा हुई तो दादी को आस थी कि तीसरा बच्चा है, शायद लड़का ही होगा। लेकिन जो विधाता देता है इंसान को लेना तो वही पड़ता है। अब निम्बो तीसरी लड़की हो गई तो दादी भी नफरत करने लगी कि हमारे घर में तो लड़कियों लड़कियों का लड़कियां लड़कियां ही आती हैं, लड़का तो होना ही नहीं है। अब वो तिरस्कार की पात्र निम्बो बनी, जिसका कि कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ये तो विधाता का खेल है कि कहाँ लड़का पैदा होता है और कहाँ लड़की पैदा होती है। अब दूसरी बहनों की शादी होती, सुंदर बहनें थी, गोरा चिट्टा रंग था। निम्बो को कहती कि लड़का देखने आए तो तुम लड़के के आगे नहीं आना, कभी ये भी हमारे दामादों पर परछाई पड़े और वो मना कर दे। अब उसकी दो बड़ी बहनों की शादी हो चुकी और चाचा की एक लड़की की भी शादी हो चुकी। अब निम्बो की उम्र बढ़ती जा रही थी और चाचा तथा उसके पिता को ये चिंता थी कि निम्बो के लिए भी रिश्ता देखना चाहिए। अब निम्बो के लिए जो रिश्ता देखते, उसके काले रंग को देखकर सभी लड़के घर जाकर मना कर देते। उसके जो शीतलता थी, उसका स्वभाव था, उसका कार्य करने का ढंग था, उसकी पढ़ाई के नंबर थे, उन्हें सभी अवॉइड कर देते। कोई उसका टैलेंट नहीं देखता, कोई उसकी कुशलता नहीं देखता, लेकिन उसके रंग के कारण सभी लड़के चले जाते। अब 50 लड़के निम्बो को देखकर जा चुके थे और रिश्ते ठुकरा चुके थे। अब चाचियों को और भी मौका मिल गया था कि निम्बो को बार बार झिड़कती थी कि तू इस संसार में कोई नहीं उठने वाला, तू मर क्यों नहीं जाती, परमात्मा ने तुझे उठा क्यों नहीं लिया, परमात्मा ने तुझे पैदा ही क्यों किया था। लेकिन उस बच्ची की क्या गलती थी, जैसा परमात्मा ने रंग रूप दिया वो संसार में आ गई। उसके बस में तो अपनी कार्य कुशलता थी जो कि बहुत अच्छी थी, स्वभाव था जो बहुत शीतल था, सबकी इज्जत करती थी, जो भी काम कहता तत्पर उसका उसी समय काम कर देती थी, हमेशा ही अपने काम में दक्ष थी, पढ़ाई में कुशल थी, पढ़ाई में अच्छे नंबर लेती थी। परंतु फिर भी समाज उसे, उसका परिवार ही उसे तिरस्कारित करता था। आस पड़ोस के लोग भी कहने लगे तुम्हारी निम्बो की तो शादी होने वाली नहीं, क्योंकि इसका रंग इतना काला है। दूसरी बहनें सुंदर थी तो उनकी शादी हो गई, लेकिन निम्बो को तो तुम्हें ही सारी उम्र खिलाना पिलाना पड़ेगा। अब चाचियां ये भी झिड़कियां देने लगी
कि पत्थर हमारे दिल पर रखा है, ये पता नहीं कब डिगेगा, हमारे घर में ये तो जाम होके बैठ गई है, पता नहीं इसे कोई लेके जाएगा या नहीं जाएगा, या हमें सारी उम्र ही इसे खिलाना पड़ेगा। अब नींबू सारी बात सुनकर बहुत दुखी होती, लेकिन करती भी क्या, उसे जाने का रास्ता भी कहाँ था। अब एक आध बार दादी से बोलती, दादी के पास बैठ के रोती, तो दादी भी कुछ तो अंदर से तो नफरत करती थी, लेकिन एक आध बार सहलाती कि बेटी कोई बात नहीं, कोई न कोई राजकुमार आएगा और तुझे भी लेकर जाएगा। अब उसके चाचा ने तथा पिता ने एक लड़के से बात की और उसे पहले ही उसके गुण बता दिए कि बेटा तू अच्छे घर का है, समर्थ है, सुंदर है, लेकिन हमारी बेटी का रंग काला है, लेकिन गृह कार्य में दक्ष है, पढ़ाई में अच्छी है, स्वभाव की सुशील है। अब चाचा ने और पिता ने उस लड़के के सामने उसके सारे गुण पहले ही बता दिए थे। अब बड़े घर का लड़का था, घर में बात की कि नींबू को देखने वाले आ रहे हैं, बड़े घर का लड़का है, अच्छा कारोबार है, नींबू को सजा धजा कर रखना और कहना कि कोई ऐसी गलती ना करे कि उनको पसंद न आए। अब चाचियां कहने लगी, इस काली को कौन पसंद करने वाला है, चाहे कोई भी कैसा भी हो, इसको तो गरीब भी उठने वाला नहीं, अच्छे घर का लड़का तो इसे लेके ही नहीं जाएगा। अब चाचियां आपस में खुशफुसा रही थी और नींबू चुप करके सुन रही थी। अब नींबू ने कभी भी अच्छा कपड़ा नहीं पहना था, क्योंकि चाचियां सिलवाने ही नहीं देती थी। अब उसकी माँ की एक आखिरी निशानी थी, जो उसकी माँ ने कभी अपनी शादी में साड़ी पहनी थी, और नींबू कर मरने से पहले कह के गई कि बेटी जब भी कभी तेरी शादी हो तो ये मेरी शादी वाली साड़ी पहन लेना, क्योंकि तेरी चाचियां तेरे लिए कोई अच्छी साड़ी लाके नहीं देंगी, तेरे लिए कुछ कपड़ा नहीं आएगा तो मेरी साड़ी पहन लेना। अब जो ही लड़का देखने वाला था, आने वाला था, नींबू ने कमरे में जाकर वही अपनी माँ की साड़ी पहन ली और लाइट सा मध्यम मध्यम श्रृंगार किया, जो नींबू पर बहुत अच्छा लग रहा था। अब चाची उसके कमरे में गई तो उसने देखा कि नींबू तो अच्छी लग रही है। उसने तुरंत कहा, तूने ये क्या किया, ये तेरी माँ की साड़ी है, उतार इसको, वो मर चुकी है, अब उसका कोई भी उपहार हम तुझे ऐसे शुभ दिन पर पहनने नहीं देंगे। लेकिन असली बात क्या थी कि नींबू अच्छी लग रही थी और चाची नहीं चाहती थी कि अच्छे घर में इसका रिश्ता हो, क्योंकि दोनों ही चाचियां आपस में बात कर रही थी कि देखो काली के कर्म देखो, इसके भाग्य देखो, अच्छे घर का लड़का देखने आ रहा है। उनको ये डर था कि कभी वो अच्छे घर का लड़का इसे पसंद ना कर ले और नींबू अच्छे घर में ना चली जाए। वो इस बात से जलती थी कि तुम्हारी लड़कियां मध्यम घरों में गई हुई हैं, मीडियम फैमिली में गई हुई है, लेकिन ये अच्छे घर में जाएगी तो तुम्हारी लड़कियां इसकी ही तरफ देखेंगी कि नींबू का रंग काला होते हुए भी अच्छे घर में गई है। अब लड़के का नाम सार्थक होता है और उनके दरवाजे पर आ जाते हैं। अब चाची ने क्या किया, झटदेशी उसकी साड़ी बदलवा दी और ऐसी साड़ी पहनने को दी जिसमें से सारा बदन दिख रहा था। अब नींबू चाचियों से डरती थी और चाचियों ने ऐसा गहरा मेकअप कर दिया कि सारे फेस पर नरा पाउडर पोत दिया कि नींबू भद्दी लगे और लड़का उसे पसंद ना करे। अब नींबू ने तो वो करना पड़ा जो कि चाचियों ने कहा। अब दोनों चाचियों ने मिलकर उसके फेस को इतना बिगाड़ दिया, ज़्यादा से ज़्यादा पाउडर लगा दिया, बहुत गहरी लिपस्टिक लगा दी, काजल डाल दिया और ऐसे भूतनी टाइप बना दी कि लड़का देखते ही उसे नापसंद कर दे। अब एक तो साड़ी ऐसी कि जिसमें से बदन दिख रहा और दूसरा मेकअप ऐसा कि जो किसी को भी अच्छा न लगे। कोई भी भला लड़का ये नहीं चाहेगा कि इतना भद्दा मेकअप हो, इतने भद्दा कपड़ा पहने कि सारा तन दिखता हो। अब चाचा आवाज लगाता है कि नींबू को लेकर
चाय लेकर भेजो, लड़के वाले देखना चाहते हैं। अब निम्बो बेचारी क्या करती, उसे तो ऐसी साड़ी पहना रखी थी जिसमें से पूरा बदन दिख रहा था और उसके हाथ में ट्रे पकड़ा दी, जाओ चाय पकड़ा के आओ। लेकिन निम्बो इतनी शर्मा रही थी कि इतना तो गंदा मेकअप है, इतनी गंदी साड़ी पहना रखी है, मैं अब क्या करूं। लेकिन क्या करती, बेचारी संकुचाती हुई, शर्म के मारे लाल हुई और उनके सामने चली गई। अब लड़के के माँ बाप ने देखा, लड़के ने देखा, लेकिन लड़का समझ चुका था कि इसकी चाचियों ने जरूर इसके साथ भद्दा मजाक किया है, क्योंकि लड़की इतनी शर्मा रही है और सोच रही है पता नहीं मैं कहाँ छुप जाऊं। फिर भी इसके जो है बदन पर ऐसी साड़ी डाल दी है जिसमें से सारा बदन दिख रहा है। अब बातें हुई, चाय पी, लड़के ने कहा कि यदि आपके परिवार की सहमति हो तो मैं लड़की से एकांत में बातें करना चाहता हूं। अब निम्बो के पिता ने कहा कि जाओ बेटा बात करो। अब निम्बो जो ही एकांत में लड़के सार्थक के साथ आई, वो इतनी शर्मा रही थी कि जैसे पता नहीं अपने आप को कहाँ छुपा लूं। अब सार्थक ने कहा कि मैं तुझे अपनी पत्नी रूप में अपनाना चाहता हूं, लेकिन ये बताओ कि आप घर में रहती हो, इतनी सुशील हो, प्रत्येक कार्य में दक्ष हो, स्वभाव भी अच्छा बता रहे हैं, लेकिन आपने ऐसा मेकअप और ऐसी साड़ी क्यों डाली। अब लड़की फपक पड़ती है और कहती है हमारे घर में चाचियों की चलती है, मैंने तो अपनी माँ की दी हुई साड़ी पहनी थी, लेकिन चाचियों ने ये ऐसी साड़ी पहना दी जिसमें से मेरा बदन दिख रहा है। मैं खुद भी शर्मा रही हूं कि मेरा बदन दिख रहा है, जबकि आज तक मैंने कभी ऐसा कपड़ा नहीं पहना कि मेरा बदन दिखे, लेकिन मैं मजबूर थी। चाचियों ने, मैंने लाइट मेकअप कर रखा था, मध्यम मेकअप कर रखा था, लेकिन चाचियों ने दोनों ने मिलकर मेरे फेस पर इतना पाउडर थोप दिया कि मैं भद्दी लगूं। अब सार्थक कहने लगा कोई बात नहीं, ये उनका कर्म था, लेकिन तेरा भाग्य है कि तू मेरी पत्नी बनेगी ही। मुझे तो एक दक्ष कार्य कुशल लड़की जो कि घर को संभाल सके और पढ़ाई में अच्छी हो, आगे चलकर मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, ऐसी लड़की चाहिए। मुझे सुंदरता से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो स्वभाव से मतलब है, उसके कार्य कुशलता से मतलब है और उसकी शीतलता से मतलब है कि जो घर की लक्ष्मी होती है हमेशा शीतल होती है। ग्रह लक्ष्मी के रूप में मैं तुझे अपनाना चाहता हूं। और ये कहकर सार्थक ने कहा कि आपका नाम क्या है। अब निम्बो ने कहा निम्बो। अब सार्थक ने कहा ये तो तेरा घर का नाम है, असली नाम बताओ जो तेरे कागजों में चलता है, जो तेरे पर्टिकुलर में चलता है। अब निम्बो ने कहा मेरा नाम साधना है। अब सार्थक ने कहा साधना, तू वाकई में साधना है, मैं तेरे रिश्ते के लिए पक्की बात करके जाऊंगा और एक दिन तुझे दुल्हन बना के इसी घर से लेकर जाऊंगा। अब इतना कहकर दोनों वापस घर वालों के पास आकर बैठते हैं और सार्थक हाँ कर देता है कि मुझे साधना निम्बो पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए, इस लड़की में सारे गुण हैं जो मुझे चाहिए। अब चाचियों के तो एकदम से मुंह बन गए और भी ज्यादा जलने लगी कि तुमने तो अपना कर्म कर लिया, लेकिन फिर भी इसके भाग्य में तो अच्छे घर का अच्छा लड़का है जो कि इसे पसंद भी करता है और इसके लिए हाँ भी कर गया है। वहीं सार्थक ने कहा कि अभी नारियल रुपया लाओ और मुझे पक्का कर दो, तथा हम भी नारियल रुपया लेके आए हैं और हम भी निम्बो को पक्की कर देते हैं। अब सार्थक के माता पिता ने निम्बो को नारियल दिया और निम्बो के चाचा चाची ने सार्थक को नारियल दिया और वहीं रिश्ता पक्का हो गया। अब चाचियां मुंह ताकती रह गई। अब दादी कहने लगी कि तुम्हें पता है
कि नींबू काली कलूटी जरूर है, लेकिन भाग्य कितना अच्छा लेकर आई है। तो मैं इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि कर्म का कोई नहीं छीन सकता। हाथ का छीन सकते हैं, शरीर का छीन सकते हैं, लेकिन भाग्य में लिखा हुआ कोई किसी का नहीं छीन सकता। चाहे कोई कितना भी जलता हो, जो जिसके भाग्य में लिखा है वो अवश्य ही मिलता है। इसलिए अपने भावनाओं को सुधारिए, अपने भावनाओं को पवित्र कीजिए तथा प्रत्येक के लिए अच्छे भाव रखिए। यही था मेरा वीडियो। धन्यवाद।